उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी की पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया। सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 की लिस्ट को रद्द किया जाता है। सिंगल बेंच ने ATRE यानी एपेक्स टैलेंट रिवार्ड एग्जाम को पात्रता परीक्षा नहीं माना था। डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3, 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार को पालन करने का निर्देश दिया है। संविधान का 76वां संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार जो भी व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग या आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC और ST हैं, अगर वह ज़्यादा नंबर पाकर के सामान्य वर्ग में आ जाते हैं तो वह सामान्य वर्ग के कैंडिडेट माने जाएंगे। यानी कि कांग्रेस की सरकार ने यह संविधान का 76वां संशोधन अधिनियम 1994 लागू किया था, जिसमें PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने यह नियम लगाया था कि कांग्रेस सरकार का यह नियम था कि अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अगर सामान्य के बराबर नंबर पाएगा तो वो सामान्य वर्ग का गिना जाएगा। यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति तो आरक्षित वर्ग में नहीं जा सकता है, लेकिन आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अगर सामान्य के बराबर नंबर पा जाएगा तो वो सामान्य वर्ग का गिना जाएगा। यह PV नरसिम्हा राव की सरकार ने यानी कांग्रेस की सरकार ने यह संशोधन किया था। इसी के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे के पूरे मेरिट कैंडिडेट की लिस्ट को रद्द कर दिया है। यानी कि सामान्य वर्ग का अब इक्का दुक्का व्यक्ति ही शिक्षक बन पाएगा, क्योंकि OBC के ज़्यादातर कैंडिडेट ने सामान्य के बराबर नंबर पा लिया था, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई लिस्ट और रिजर्वेशन का पालन करते हुए सरकार को नई लिस्ट देने को कहा है। वहीं ATRE परीक्षा को उन्होंने पात्रता परीक्षा मान लिया है। बता दें कि सामान्य सीट पर अगर आरक्षित वर्ग का मेरिटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर अंक पाता है तो उसे सामान्य वर्ग में रखा जाता है। यानी कि SC, ST या OBC का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट अगर सामान्य के बराबर नंबर पाता है तो वह सामान्य की सीट को खा जाता है और सामान्य वर्ग का व्यक्ति उसकी सीटें कम हो जाती हैं। यह एक नियम है। बाकी की 27% सीट में केवल आरक्षित वर्ग के OBC ही आ सकते हैं। यानी सामान्य वाला कभी भी आरक्षित में नहीं जा सकता है, लेकिन आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अगर सामान्य के बराबर नंबर पाता है तो वह सामान्य सीट में चला जाता है। यानी कि सामान्य की सीटें हमेशा ही कम रहती हैं। आपको ताज्जुब भले ही होता हो कि 50% में भी कैसे ये लोग आ जाते हैं, तो इसका उत्तर यही है। और यह एक मान्य प्रक्रिया है कि अगर OBC, SC, ST का कोई कैंडिडेट सामान्य वर्ग के बराबर नंबर पाएगा तो वह सामान्य वर्ग में गिना जाएगा और सामान्य वर्ग का कोई भी कैंडिडेट कभी भी आरक्षित वर्ग में नहीं जा सकता है। यानी कि सामान्य वर्ग वालों की पिछवाड़ा। वहीं बाकी की 27% और 21% सीटों को OBC और SC से भरा जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि CM योगी ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC की और SC की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हाई कोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटों का घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों ने
पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। यानी उनका कहना था कि जो लोग सामान्य के बराबर नंबर पा गए हैं उनको सामान्य वर्ग में रखा जाना चाहिए जैसा कि नियम है, और ओबीसी वर्ग में से केवल ओबीसी वर्ग को रखा जाए। तो इसमें ऐसी स्थिति आ गई थी कि ओबीसी वर्ग के कई बच्चों ने सामान्य के बराबर नंबर पा लिए थे, इसलिए सामान्य वर्ग का मुश्किल से 1 या 2% बच्चा ही सेलेक्ट हो पाता। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश से सामान्य वर्ग को बड़ा झटका लगा है। अब उनके इक्का दुक्का ही शिक्षक चयनित हो पाएंगे, बाकी सारी भर्ती आरक्षित वर्ग के लोगों से होने की संभावना बताई जा रही है।